हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सपना आपका अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही मोटिवेशन होने वीडियो है। और ये वीडियो आज मैं आपके लिए 30 से 35 40 साल के जो लेडीज़ हैं उनके लिए है। तो जो हमारी उम्र जब 30-35 साल हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी तो उम्र निकल गई है, अब हम कुछ करने लायक नहीं है, हम खुद करें या बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को देखें। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये आप सबको पता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम 30-35 साल 40 साल के हो गए तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी सोच गलत है। कुछ करने के लिए उम्र नहीं होती। तो हमारे पास हौसला होना चाहिए कुछ करने के लिए। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता इस चीज़ से। तो देखिए, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। कितनी अच्छी बात कही किसी विद्वान ने, तो वो आप सुनिए। उन्होंने कहा है, परेशानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, जो परेशानियों पर कदम रखकर आगे बढ़ गया वो जीत गया। ये बिल्कुल सही बात है। जिसने परेशानियों को सर पर रख लिया वो टूट गया। तो परेशानियों को अपने सर पर हावी मत होने देना चाहिए। उन जो भी परेशानियां हमारे पास में आई हैं, चुनौतियां आई हैं, उनका हमें डट कर सामना करना चाहिए, जिससे कि हमें लगे ना कि परेशानी कब आई और कब चली गई। तो आगे बढ़कर झटक कर उन परेशानियों को सफलता पानी चाहिए हमें हमें, है ना। तो हमारा जीवन, हम सोचते हैं कि अभी 40-30 के हो गए, 35 के हो गए तो हमारा जीवन ख़त्म हो गया। तो हमारा जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मैं सोचती हूँ कि 70 साल मैं तो अपने हिसाब से 60-70 तो मैं लगाती हूँ कि इतना तो हमारा ज़िंदगी है आज के टाइम पर। तो अभी देखिए, मैं ये बोलूँ कि मरने का तो कोई पता नहीं है कि हम कब मर जाएं, और अभी हमें एक सेकंड का पता नहीं है अभी हमें क्या हो जाए। लेकिन अब हम नेगेटिव बातें सोचे क्यों, ये बताओ। तो बस हमें पता है कि अभी हमारी उम्र बहुत बाकी है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो अभी सीखने का कोई टाइम नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। अगर आप करना चाहोगे तो आप 40 की उम्र में भी कुछ कर सकते हो, 30 की उम्र में भी कुछ कर सकते हो। ये नहीं है कि हमारी 30-40-35 की उम्र हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी इसी के बारे में। तो तो देखिए, आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी या हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाए। देखिए, जीने के लिए पहली चीज़ तो यह है कि जो हो चुका, जो चला गया, जो बीत गया, उसके लिए पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे की बातें, पीछे के बारे में सोचने से ज़्यादा अपने आज के बारे में सोचिए। ऐस ऐसी किसी चीज़ पर, किसी बात पर अपना समय बर्बाद मत करो जो कि आप बदल नहीं सकते। जो समझ नहीं सकता उसे समझाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और आप सुनो सबकी, अपने माइंड में एक ही बात बिठा लो और रखो, बस के सुनो सबकी, करो अपने मन की। सब कुछ ना कुछ सब बोलते हैं, लेकिन अपने जो मन में चल रहा है, अपने जो दिमाग में, आप वही काम करें। तो देखिए, और दूसरी बात यह, किसी भी इंसान या किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पता है, क्योंकि अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं ना, उम्मीद लगा कर बैठते हैं, तो पता क्या होता है कि जिससे हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं और उस इंसान ने हमारी वो बातें मतलब पूरी नहीं हुई, वो नहीं की और नहीं हुई बातें पूरी, तो पता है हमारा क्या होता है, हमारे दिमाग में ना स्ट्रेस होता है। हम परेशान हो जाते हैं कि इसने हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, हम तो इसके लिए ये सब करते थे लेकिन इसने हमारे लिए ये नहीं किया। ये सब मेरे साथ भी होता था। तो
बस मेरे हस्बैंड एक ही बात बोलते थे मुझे कि किसी से उम्मीद मत लगाओ, किसी से जितना उम्मीद लगाओगे तुम उतनी ही दुखी रहोगी, उतनी ही परेशान रहो। किसी को देख के ये मत सोचो कि मतलब मुझे इसने ये नहीं दिया, मुझे मेरे लिए इसने ये नहीं किया। तो ये सोचना आप बंद कर दोगी ना, तो उस दिन ठीक रहोगी। तो अब पहले मैं ये सब करती थी, मैं अपनी ही बता रही हूँ। पहले मेरे अंदर ये आदत थी, जैसे कि मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा नहीं करता, नहीं सोचता है। तो मुझे लगता है कि मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता और सोचता भी नहीं है। एक बार मेरे बच्चों के लिए भी नहीं सोचते, मेरे लिए भी नहीं सोचते। तो बस मेरा उनसे झगड़ा भी हो जाता था इसी बात पर। तो बस वो एक ही बात बोलते थे, किसी से उम्मीद करना पहली बात तो बंद कर दो, किसी को देखना बंद कर दो कि वो क्या कर रहा है और हम कैसे हैं, ये चीज़ बंद कर दो, तभी खुश रह सकते हो, नहीं खुश नहीं रह सकते हो, है ना। और देखिए, और मैं आगे बताती हूँ आपको। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती का मतलब बहुत ही ज़्यादा पछतावा करते हैं, आज मुझसे ये गलती हो गई, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हमसे गलती हो जाती है, उसका पश्चाताप करना छोड़ दें, आपको कोसना छोड़ दें। और देखिए, इससे क्या होता है कि क्योंकि इस चीज़ से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते और हमें सिर्फ परेशानियां ही होती हैं इस चीज़ से। जो गलती हमसे हो गई उसका हम पीछा छोड़ना चाहिए और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमने ऐसी क्या गलती की और कहाँ गलती की, इस जिससे कि ये वाली गलती हमारी आगे ना हो। उस गलती से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि पश्चाताप करना चाहिए कि हमेशा यही लगा रहे कि हम मुझसे ये वाली गलती हो गई, मुझसे ये वाली गलती हो गई। ये नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी फिर आगे की जो ज़िंदगी है ना वो रुक जाती है, वही सोचते रहते हैं, परेशानियाँ बढ़ती हैं। और देखिए, ऐसा कोई नहीं है इससे गलतियाँ ना होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। किसी से ज़्यादा बड़ी होती है, किसी से छोटी होती है। तो इन गलतियों से जब तक हम कुछ नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है। बस हमें ये सीखना चाहिए कि हम गलती हुई है तो कैसे हुई और कहाँ हुई, इस गलती को हम आगे ना दोहराएं, आगे गलती हमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये सब। और देखिए, और हमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से हमारा दिमाग सही रहता है। और देखिए, ऐसी चीज़ों पर, ऐसी बातों पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए जो हम बदल नहीं सकते उसे, और उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो आपकी चीज़ें आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें हमेशा, क्योंकि आप उन्हें ना तो बदल सकते हो, सिर्फ उनके बदलने के चक्कर में अपना ही सुख चैन खो दोगे और कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को आप कितना भी समझाने की कोशिश करें, कितना भी अच्छा बताएं, रास्ते पर अच्छे बोलें, लेकिन वो नहीं समझेंगे। उन्होंने सोच लिया ये इंसान गलत है तो गलत ही रहेगा उनकी नज़र में, वो आपको कभी अच्छा नहीं बताएंगे कभी भी। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही दूरियां बना कर रहें। बस अपने माइंड में एक ही बात याद रखो, बस एक ही चीज़ याद रखो कि सुनना सबकी है और करना अपने मन की है, और किसी से कोई उम्मीद लगानी नहीं है। अपना देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपना कुछ करना है। हम हाउस वाइफों को देखिए कुछ तो अपने लिए करना ही होता है, ये तो आपको पता है। अगर हम इस काम से थोड़ा सा भी अलग काम करते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, यहीं आपसे विदा लेती हूँ। तो देखिए, आपको अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हाँ तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी बातें कैसी लगी।